जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भरत जी निषाद राज को गले लगाए हुए हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए, और प्रेम हृदय में समा नहीं रहा है। यह देखकर देवता फूल बरसा रहे हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसहि फूला। बरसात कर रहे हैं फूलों के देवता लोग। इसके बाद भरत जी निषाद राज से मिलकर वहीं पर निषाद राज के यहाँ रात बिताने का फैसला करते हैं और सब लोग वहीं पर विश्राम करने लगते हैं, ठहर जाते हैं। रात्रि में भरत जी निषाद राज को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो स्थान दिखाओ जहां भैया और भाभी ठहरे हुए थे। रात्रि में जहां उन्होंने विश्राम किया था वो स्थान हमें दिखाओ। निषाद राज जब ले गए, वो स्थान दिखाया जहां कुश की चटाई बिछी हुई है। बताए उसी स्थान पर माता जानकी और प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था। भरत जी देखकर रोने लगे। कह रहे हैं कि जिन भगवान श्री राम की दुश्मन भी तारीफ करते हैं, इतने अच्छे स्वभाव के हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जगत जननी मां जानकी, जिनके पिता जनक जी, पिता जनक करु पटतर के ही उनकी तुलना किससे की जाए। भोग जोग कर तल महजी, जिनकी मुट्ठी में भोग और योग दोनों हैं। पिता इतने योग्य हैं, इतने महान हैं। ससुर भानुकुल कमल पतंग, ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनका तेज 10,000 सूर्य के जैसा है। दसों दिशाओं में जिसका रथ निष्कंटक जा सके। देवताओं का राजा इंद्र, जिनकी छत्र छाया में अपने को सुरक्षित समझता हो। ऐसे हैं ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। पति आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिसके हो, उस नारी को उसकी चटाई पर विश्राम करना पड़ा हो। और ये सिर्फ केवल मेरे कारण सब हुआ है। मुझसे बड़ा नीच इस दुनिया में और कोई नहीं होगा।
निषाद राज कहते हैं कि आपके ठहरने की व्यवस्था मैं अच्छी प्रकार कर देता हूं, आप वहां रहें। भरत जी ने कहा कि जिसके प्रभु कुटिया में रहते हो उनका सेवक गद्दों पर सोएगा क्या? तो श्रृंगबेरपुर में जहां ठहरे थे श्री राम, उसी जगह भरत जी ने भी विश्राम किया, उसी स्थान। जिन वनों और जिन ग्रामों से उसके बाद जब सुबह हुई, तो जिन वनों और जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, जिस प्रकार प्रभु श्री राम श्रृंगबेरपुर से वन को गए थे, जिन वनों और जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। उस स्थान को की धूल को प्रणाम करके और सिर झुकाकर भरत जी उस राह पर चलते। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज। चलत पयादे, पैदल चलते हुए, खात फल, कंद मूल खाते हुए, पिता दीन तजिराज, और पिता द्वारा दिए हुए राज्य को त्याग करके जात मनावन रघुबरही, प्रभु श्री राम को मनाने जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, भरत जैसा कोई नहीं है आज इस दुनिया में। इसलिए किए जाहि छाया जलद, बादल भी उनके ऊपर चल रहे हैं कि उनको धूप न लग जाए, छाया किए हुए जा रहे हैं। इस प्रकार भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने चल पड़े हैं। गंगा जी को पार करने के बाद सब लोग चित्रकूट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और उधर प्रभु श्री राम के यहाँ क्या हो रहा है। इतनी अपार भीड़ है, भरत जी के साथ सैनिक भी हैं, प्रजा भी है, सब हैं। लक्ष्मण जी वन में गए हुए हैं लकड़ी तोड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़े हुए हैं, और उस पेड़ पर से देख लिए भरत जी को कि भरत जी सेना लेकर हमारी तरफ आ रहे हैं। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के वो भक्त हैं जो प्रभु श्री राम की तरफ आने वाली किसी भी मुसीबत के पहले उस मुसीबत से टकराने की हिम्मत रखते हैं। बौखलाए हुए प्रभु श्री राम के पास आते हैं और गुस्से में, क्रोध में आकर प्रभु श्री राम से भरत जी के बारे में कहते हैं कि भैया, भरत पूरी सेना लेकर हम लोगों की तरफ आ रहा है, और कह रहे हैं कि अब रुकने की जरूरत नहीं है। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मझली मां की करतूतों से, दुख है गर राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। उस पर भी दुस्साहस तो देखो,
सेना ले लड़ने आया है, असहाय समझ हमको वन में घेरने पकड़ने आया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, यहां अन्याय न्याय पर भारी पड़ रहा है भैया, और यह मैं कैसे होने दे सकता हूं। वैसे ही हृदय जल रहा है मझली माता की करतूतों से, और राजपाट छूटने का कितना दुख है ये कोई राजपूतों से तो पूछे। और उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ तो हमको सेना लेकर घेरने पकड़ने आ रहा है कि पकड़कर जेल में डाल देंगे, बंदी गृह में डाल देंगे और हमारा राज्य निष्कंटक हो जाएगा। इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए जिससे मैं भरत का सामना कर सकूं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं तुम भरत को समझे नहीं। भरत क्या चीज है वो हम जानते हैं। आगे लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम ने भरत जी के बारे में क्या समझाया और उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे अगले वीडियो में, क्योंकि राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जो चाहेंगे वही होगा, ये अटल सत्य है, सार्वलौकिक सत्य है कि वही होगा जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। सारी प्रभु श्री राम की लीला है, उन्हीं के इशारे पर सारी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री